आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन का माहौल बनाए होंगे। चलिए, आपको इसी क्रम में स्वाध्याय सत्संग का निरंतर जागरण बनाए रखते हुए आपको पुस्तक क्रांति की करवट लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आवाज पर ध्यान मत दीजिए, हाँ सुनिए जरूर उन विचारों को जो इस पुस्तक के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। विषय मातृत्व की भावना जागे, नारी सार्थक परिवर्तन लाए। साथियों, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा वांग्मय क्रमांक 66 विषय युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप एवं कार्यक्रम पृष्ठ 4.30 से लिखा है। परम पूज्य ने, सुनते हैं। साथियों, साहित्य का सृजन महिलाएं करें। कवित्व उनके अंतःकरण से फूटे, संगीत उनकी आत्मा गाए, चित्र उनके सपनों में रंगे जाएं, तो फिर इस धरती पर श्रेष्ठता और सहृदयता के अतिरिक्त और कुछ भी ना दिख पड़ेगा। शासन उनके हाथों में सौंपा जाए तो पीड़ितों, शोषितों, पिछड़े हुए, परवशों और असहायों को अपने दुखों से निवृत्ति का एक स्वर्गीय स्वप्न साकार होता दिखेगा। जो आतंक, शोषण, भ्रष्टता, अहंकार, कुटिलता और छलना को राजनीति का अंग मानते हैं और इसी आधार पर शासन सत्ता का उपयोग करते हैं, उन्हें अपना विचार और आचार बदलना होगा। माता अपनी असंख्य संतानों को इस प्रकार अनर्गल कोलू में नहीं पिलने देगी। दुष्टता को स्वेच्छा या विवशता से पलायन करना होगा। साथियों, इसी क्रम में आगे सुनते हैं। साथियों, जननी को पुनः जन्म मिले, यह इस युग की सर्वोच्च क्रांति होगी। जननी का सही अर्थ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि नारी में अंतर्निहित मातृत्व की भावना है। यह मातृत्व जीवन दृष्टि है जो स्वयं को, घर परिवार व संसार समाज को मां के नजरिए से देखना सिखाती है। अपने साथ व अपने आसपास के परिवार को एक विशिष्ट संवेदनशील अनुभूति के साथ जोड़ती है। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुए हैं। इनमें से अनेक परिवर्तन सुखद व सकारात्मक हैं। सुविख्यात समाज सेविका इला भट्ट अपने सहयोगी महिलाओं से ये बातें कह रही थी जो उन्हें सुन रही थीं। उन्हें भी यह सच पता था कि आज राजनीति के क्षेत्र में सरपंच से लेकर राष्ट्रपति के पद पर नारी आसीन है। देश के 4 प्रांतों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। लोकसभा अध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष, केंद्र में शासन करने वाली पार्टियों के गठबंधन यूपीए की अध्यक्ष महिला ही है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में इंदिरा नुई, चंदा कोचर, रेणुका रामनाथ, नैना लाल किदवई, कला के क्षेत्र में MS सुब्बा लक्ष्मी, लता मंगेशकर, अंजलि मेनन, खेल के क्षेत्र में कुंजा रानी, मेरी कॉम, साइना नेहवाल, संतोष यादव,
नारी की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। इसी तरह अमेरिका में मीरा शंकर इन दिनों भारत की राजदूत हैं। निरुपमा राव भारत की विदेश सचिव हैं। सामाजिक क्षेत्र में अरुणा राय, किरण बेदी, मेधा पाटकर, सुनीता नारायण की सक्रियता सभी को चकित कर रही है। पुलिस, सेना, न्यायपालिका, मीडिया आदि क्षेत्रों में आज महिलाओं की उपस्थिति प्रशंसनीय है। इस सत्य से आज सभी वाकिफ हैं। लेकिन इस सच के अलावा एक और सच है जो इला भट्ट के दृष्टिकोण की मौलिकता के रूप में प्रकट हो रहा था। वह कह रही थी, नारी पुरुषों के बराबर के अधिकार पाए, उनकी बराबरी के दायित्व निभाए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अंदर की मातृत्व दृष्टि खोनी नहीं चाहिए। 7 सितंबर 1933 को अहमदाबाद में जन्मी 77 वर्षीय इला भट्ट का कहना है कि मेरी कहानी व सिद्धांत को 3 शब्दों में कहा जा सकता है: महिला, काम और शांति। उनका कहना है कि महिलाओं के विकास का आधार पुरुषों जैसी वेशभूषा या पुरुषों जैसे हाव भाव का दिखाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर की सृजन भावना है, जो संवेदना, सृजन, सौंदर्य, स्वावलंबन व कलात्मक श्रमशील जीवन में व्यक्त होती है। उनके माता पिता व स्वयं वह भी महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत हैं। सन 1972 में उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा व्यापार संघ की स्थापना की, जिसकी 12 लाख से अधिक महिलाएं सदस्य हैं। इसी तरह 1974 में उन्होंने सेवा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, जिसकी पहुंच आज 30 लाख महिलाओं तक है। जो महिलाएं इस समय उन्हें सुन रही थीं, वह उनके इन सभी कार्यों से सुपरिचित थीं। उन्हें यह भी मालूम था कि उनके कार्यों को इन दिनों हर तरफ सराहा जा रहा था। तभी तो उन्हें 1985 में पद्मश्री, 1986 में पद्म भूषण, 1977 में रेमन मैंगेसे पुरस्कार, 1984 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, 2010 में निवानो शांत प्रतिष्ठान के मत में 2010 में गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए निवानो शांत पुरस्कार मिल चुके हैं। मित्रों, निवानो शांति प्रतिष्ठान के मत में धार्मिक भाव है, जो कि गांधी जी के आर्थिक स्वनिर्भरता और सामाजिक बदलाव के सिद्धांत पर आधारित है। सन 2010 में ही उन्हें अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने ग्लोबल फेयरनेस इनिशिएटिव पुरस्कार देते हुए कहा, इला भट्ट के सराहनीय प्रयासों से भारत ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान सहित अन्य तमाम देशों में सदियों असमानता और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को जीवन की राह दिखाई जा सकी है। 27 मई 2011 को विख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सेवा की संस्थापक इला भट्ट को रेडक्लिफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के इंस्टीट्यूट मेडल से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि जब महिला स्वयं के मातृभाव को, मातृत्व के दृष्टिकोण को जगाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो वह
स्वयं ही क्रांति के सूत्रधार होती है। क्रांति की सूत्रधार होती है। सकारात्मक परिवर्तन के सभी चक्र अपने आप ही उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। इला भट्ट के सभी सहयोगी उनकी विशेषताओं से सुपरिचित हैं। इस समय वह अपने सहयोगियों को समझाते हुए कह रही थीं। कि मातृत्व भाव में स्वतः पोषण, संरक्षण, सृजन के सभी भाव निहित है। किसी भी तरह इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना था कि आधुनिकता अच्छी है, आधुनिकता अच्छी है, पर वहीं तक जहां तक कि वह सकारात्मक सृजन में सहायक हो। साधन कोई भी हो, पर उन्हें साधना का विरोधी नहीं बनने देना चाहिए। महिलाओं के जीवन में क्रांति होनी ही चाहिए, परंतु साथ ही उनके अंदर मातृत्व भाव को भी विकसित होते रहना चाहिए। इला भट्ट के विचार उन्हें सुनने वालों को ताजी हवा की झोंक की तरह लग रहे थे। उन्हें सुनकर सुनने वालों को एक विशेष एहसास हो रहा था। वह कह रही थीं, महिलाएं सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सकती हैं। विभिन्न आस्थाओं की महिलाएं रोज साथ बैठें, साथ प्रार्थना करें। सत्ता के दुरुपयोग करने वाले ठेकेदार, पुलिस या नेता, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, का सामना करें। उनके शब्दों में ऊर्जा थी, संवेदना थी, जो उनके शब्दों के माध्यम से सभी में संप्रेषित हो रही थी। उन्हें सुनने वालों में एक महिला गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन की कार्यकर्ता थी। उसे अनुभव हो रहा था जैसे परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति के बीज आज अपना स्वरूप एवं आकार पा रहे हैं। उसे याद हो आई पुरानी अखंड ज्योत पत्रिका की कुछ पंक्तियां, जिसमें गुरुदेव ने लिखा था, नए समाज की नई रचना का आदर्श और आधार प्राचीन भारत की महान सभ्यता को ही बनाया जाना है। हमारी क्रांतियों का उद्देश्य विकृतियों को हटाकर उसके स्थान पर सनातन आदर्शों की स्थापना है। उसमें नारी की आध्यात्मिक विशेषताओं को अग्रणी बनाना पड़ेगा। भारत माता की जय घोष करते हुए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया है। बौद्धिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त के लिए हम जन्मदात्री जननी की जय बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। इन दिनों इला भट्ट और उनके जैसी कई अन्य नारियां इसी दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। उनके इस कार्य से आज के युवा भी प्रेरित हो रहे हैं। साथियों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को, जिसका विषय है जीवन का वसंत है जवानी। ओम शांति शांति शांति।